स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे फूजी फिल्म X-T5 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो X-T5 समझिए पिछले साल का मिड में लॉन्च हो गया था, अब आराम से मार्केट में मिल जाएगा। तो ये गुड मिड रेंज एपीएस-सी कैमरा है और ये समझिए कि फूजी फिल्म एक्चुअली सिर्फ एपीएस-सी बनाता है या मीडियम फॉर्मेट बनाता है, बीच में कुछ नहीं बनाता। तो उसका X-T5 लाइनअप में काफ़ी खर्चा हो रहता है और इसका मेन सेलिंग पॉइंट है जिस दाम पे ये दे रहे हैं कि ये 40 मेगापिक्सल है एपीएस-सी सेंसर। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसका पिक्सल डेंसिटी अगर आप देखेंगे तो जो हाई मेगापिक्सल फुल फ्रेम आता है उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं इतनी सुन एरिया में ये 40 मेगापिक्सल दे दे रहा है। तो ये काफ़ी हाई है, मतलब अपने क्लास में इस इकोसिस्टम में एपीएस-सी सेंसर में ये काफ़ी ऊपर है। और इसका यूएस में दाम दिखा रहा है अराउंड $1700। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम उसका अमेज़न पे दाम 1,69,000 है। इससे कम में आपको दुकान में मिल सकता है। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम सेल चल रहा था काफ़ी जगह पे, तो आपको 6-7% कम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसका मेन सेलिंग पॉइंट है कि X5 प्रोसेसर जो है, सेंसर उतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन जो प्रोसेसर डाला गया है वो ट्रिक है। अब मैं क्लियर कर देना, कई बार लोग को ये समझना पड़ेगा ना कि सेंसर में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना एसओसी का है, यानी कि जो उसके पीछे क्रंचिंग कर रहा है उसका। एसओसी जो है इसमें काफ़ी एडवांस डाला गया है और डीप लर्निंग एआई दिया। बोले भैया इसमें एआई डाल के क्या होगा? ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बटर मसाला ज़्यादा है, लेकिन रियल लाइफ में इसका मतलब ये होता है कि ये टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से सब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकता है। जिसको लिए आपका सोनी सोनी भी है, मतलब समझिए एआई का सब प्रोसेसर डाला है, मतलब एक प्रोसेसर सिर्फ एआई को संभालने के लिए, ताकि जो ऑटो फोकस के लिए सब्जेक्ट डिटेक्शन करते हैं और ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशन किया जाता है, वो सब एक एआई काम करता है, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसके लिए आपको एआई चाहिए। तो इसमें भी वही है, ताकि सब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑटो फोकस, वो सब थोड़ा रिलायबली किया जा सके। और इसका जो मेन दूसरा एक पॉइंट है कि एआई से ये वाइट बैलेंस देंगे, मतलब वाइट बैलेंस के लिए एआई चाहिए। वाइट बैलेंस ही आधा से ज़्यादा पिक्चर को बनाता है या बिगाड़ता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वाइट बैलेंस जस्ट राइट नहीं पड़ेगा, फ़ील नहीं आएगा। और फूजी के लिए लोग आधा से ज़्यादा सिर्फ एक चीज़ खरीदते हैं, उसका फ़ील आता है। तो फूजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलर आए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका इकोसिस्टम है कि आप फ़ाइल खींचते हो, उसको बैठ के आप लाइट रूम में एडिट करते हो, फिर कस्टमर को देते हो, तो बात अलग है। आप खुद का आपका आँख एक प्रोसेस करेगा। लेकिन जो लोग कहेंगे भैया मैंने खींचा और सीधे फ़ाइल दे रहा हूँ, वो लोगों को इस तरह का कैमरा में जाने का ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ये सब कैमरा एक्चुअली ज़्यादा एफर्ट डालता है कि डेटा में नहीं, कि डेटा पैकेज जो करेगा, क्योंकि रॉ फाइल है पूरा डेटा। रॉ से जो जेपेग बनाया जाता है वो होता है आपका एक्चुअल पका हुआ डेटा। तो वो जेपेग में अच्छा आए, ताकि मतलब अच्छा तभी आएगा जब व्हाइट बैलेंस परफेक्ट हिट करेगा। तो व्हाइट बैलेंस परफेक्ट हिट करने के लिए भी ये एआई का काफ़ी मेहनत करते हैं। और ये मैनुअल वाला फ़िल्म का 3 डायल दिया है, जो लोग फ़िल्म कैमरा यूज़ किए होंगे उनको पता रहेगा। तो ये हुआ X-T5। दाम बहुत सस्ता भी नहीं है, बहुत महँगा भी नहीं है। मतलब अगर इस दाम के आस-पास के अगल-बगल वाले चीज़ों को देखें तो। अब बात करते हैं इसमें फ़ीचर क्या है। फ़ीचर तो सबसे पहले बता दिया आपको, वही X प्रोसेसर 5 और X Tran 5 HR CMOS सेंसर जो डाला गया, वो सबसे आपको उतना लेना-देना नहीं है। आपको लेना-देना भैया इसमें डुअल यूएचएस 2 कार्ड स्लॉट है, यानी कि अगर आप वेडिंग-वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, तो आपको हेडेक नहीं लेना है कि ऊप्स हो जाएगा आपका, अगर ये एक कार्ड करप्ट हुआ तो गया आपका, वो ऐसा नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। और पता नहीं किसने था कि भैया फूजी फ़िल्म में सोनी का कार्ड ठूँसा हुआ है, बट लोग करते हैं। और मेन आपको फ़ायदा यही मिलेगा कि इसको खरीदने का क्या फ़ायदा है कि इसमें वही एसओसी इम्प्रूवमेंट है, सेंसर पे मत जाइए, एसओसी आपको मिल रहा है। इस दाम में एसओसी इतना हाई परफ़ॉर्मेंस वाला मिल रहा है, वो ट्रिक है। फिर इसमें एक अजीब उल्टा-पुल्टा चीज़ है कि इसमें एलसीडी जो है वो 3 वे टिल्ट वाला है। मैं समझ नहीं, मतलब सारी कंपनी धीरे-धीरे समझ गई कि शांति से लोगों को टिल्ट एंड फ्लिप स्क्रीन चाहिए। और उसका एक और फ़ायदा भी होता है, जैसे बोला ना सब कोई वीडियो नहीं कर रहा, जैसे मैं वीडियो कर रहा हूँ, तो सब कोई वैसा नहीं करता। ये बात एकदम सही है, लेकिन आप ये समझिए जब आप वो फ्लिप आउट देते हैं ना, तो उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट बेनिफिट आता है। जब आप उसे बैग में रख रहे हैं तो स्क्रीन फ़ोल्ड कर दें, फ़ोल्ड करके बंद कर दें। और आप ईवीएफ का बात कर रहे हैं, ईवीएफ पूरा एक डिस्प्ले है, तो आपको ज़रूरत भी नहीं होगा एलसीडी खोलने का, तो वहाँ पे काफ़ी लोग ये बंद करके रख देते हैं। स्क्रैच टू स्क्रैच भी नहीं पड़ता है। तो है मतलब कि हर मामले में आपका फ्लिप आउट ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है। तो वो मतलब देंगे पिछले वाले में फिर हटा देंगे, यार दे दो। इट्स लाइक जस्ट एक्सेप्ट करो कि वो बेटर है, ज़्यादा लोगों को सूट करता है। जस्ट एक्सेप्ट इट, जस्ट हो गया, ठीक है सर, यही है, ठीक है, आपको सब दे देते हैं। लेकिन मतलब अभी भी लड़ाई कर रहे हैं कि इसलिए हम इसमें दें कि नहीं दें, इट्स लाइक जस्ट एक्सेप्ट इट। फिर हो गया इसमें पिक्सल शिफ्ट भी है, चूँकि ये इतना हाई मेगापिक्सल सेंसर दे रहे हैं और फूजी का आई बस एक्चुअली अच्छा है, तो प्रोसेसर के पास इतना क्रंचिंग पावर है, तो ये पिक्सल शिफ्ट का टेक्नोलॉजी आपको दे रहे हैं। 160 मेगापिक्सल आपको फ़ोटो बना के दे देगा। लेकिन मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, 160 मेगापिक्सल का आउटपुट
160 मेगापिक्सल जैसा नहीं है, वो बेटर है बाकी सबसे, लेकिन 160 जैसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका लेंस जो है बहुत कम लेंस आता है जो 100 मेगापिक्सल भी छू सके, मतलब उसका एक्चुअल ट्रांसफर की जो सिग्नल है, मतलब ऑप्टिकल जो आप देख रहे हो वो सिग्नल है, वो सिग्नल क्या उस सेंसर तक जा रहा है, लेंस उतना रिफाइन होता नहीं है, और इस जो उतना रिफाइन बनाने के लिए हमें बड़ा बनाना पड़ता है, इसलिए टेलीस्कोप सब देखिए बड़ा रहता है। बड़ा कैमरा क्या रहता है, बड़ा लेंस लेता है। क्यों? तभी जाके आप वो दे सकते हैं, एपर्चर एंट्री एपर्चर बहुत बड़ा चाहिए, तब जाके आप उतना रिजॉल्व कर सकते हैं। तो क्या इसका कोई फ़ायदा है? ऑब्वियसली फ़ायदा है, कि मतलब आप समझिए कि ये उसका पूरा निचोड़ पाएँगे, कि मतलब लेंस से जितना दिख रहा है, वो निचोड़ पाएँगे। तो ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि 160 ओ इक्वल्स 160। 160 मतलब कि 160 का फाइल है, उसमें ज़्यादा डिटेल रहेगा, उसमें ज़्यादा फिडेलिटी रहेगा, उसको आप फिर डाउन राइज़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं। IBIS भी है और 15 स्टॉप्स का बर्स्ट दे रहे हैं, और समझिए रॉ डेप्थ जो है, यानी कि बफर डेप्थ जो है वो 20 रॉ फाइल्स का है, यानी कि ट्र 1 सेकंड 2 सेकंड आप कर सकते हो। जेपेग में जाओगे तो धर्र 30 सेकंड तक खींच सकता है, लेकिन रॉ में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में इसको यूज़ करेंगे, जिसके लिए ये बना नहीं है, बट आप करोगे तो आपको थोड़ा सतर्क रह के चलना होगा। टर 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 ऐसे करके करना है, ये नहीं कि डर्र, क्योंकि एक बार भर गया तो धीरे धीरे ये होगा, एम्प्टी होगा। सी फास्ट एक्सप्रेस स्लॉट नहीं है इसमें, तो बफर क्लियर होने में टाइम लगेगा। रहा बात की वीडियो भी ठीक ठाक कर लेता है, ये 10 बिट वीडियो देगा, H.265 देगा, 422 देगा, और क्रॉप नहीं लगेगा आपको 4K 60 fps। थोड़ा सा क्रॉप है, बहुत थोड़ा सा, बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। 6.2K में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको रॉ वीडियो आउटपुट मिल जाएगा, और लेकिन हाँ, उसमें ये समझिए उसमें क्रॉप बहुत ज़्यादा करता है, ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि आप माइक्रो फोर थर्ड पे शिफ्ट कर गए हैं, तो वो थोड़ा समझना पड़ेगा। ये वीडियो के लिए नहीं बना है, ये है एनालॉग कैमरा जो डिजिटल जैसा काम कर रहा है। अब देख लीजिए कि मतलब सारे नॉब्स दिए गए, और यही बोला नाइकॉन ने जो अपना नया सीरीज़ बनाया था जो रेट्रो जैसा फीलिंग दे रहे थे, इनका रेट्रो जैसा फीलिंग नहीं दे रहा, एक्चुअली बिहेव करता है रेट्रो जैसा। तो जिनको पसंद है वो सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो, और ज़्यादा सूट करे। जैसे देखिए हर डायल में ए दिया, यानी कि अगर आपको ऑटोमेटिक मोड में जाना है, डायल वहाँ पे ले जाइए। ये नहीं हो कि डायल मान लीजिए आपका 250 ये 125 शटर स्पीड पर रखा हुआ है, और आप शटर चेंज कर दे रहे हैं, वो चेंज करना ही नहीं देगा, बोले भैया आप इसे ए में शिफ्ट करो। और ऊपर लॉकिंग मैकेनिज्म, ये सेम आपका इसमें भी क्या बोलते हैं आईएसओ में भी है। तो ये एक्चुअली ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इसमें लॉकिंग नहीं दिया, क्या बोलते हैं आपका एक्सपोजर में, बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो फीचर्स है, फीचर अच्छा खासा है। और HDMI अनफॉर्चुनेट यही बोल रहे हैं कि मतलब कंपनी ना आजकल बहुत ज़्यादा ये करती है, इस मॉडल में ये दो, इस मॉडल से ये निकाल दो। माइक्रो HDMI है जो मैं बहुत हेट करता हूँ, लेकिन USB-C चार्जिंग वर्जिंग है, तो आपको टेंशन नहीं लेना होगा। अब बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसका परफॉर्मेंस समझिए कि आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा जब ये लेते हैं, तो कलर्स अच्छे आएँगे और डिटेल्स अच्छा आएगा। यानी कि इस तरह के माहौल में जहाँ पे आपको कलर और डिटेल चाहिए, ये कैमरा आपको खुश कर देगा, कोई टेंशन नहीं है। ख़ासतौर पे ब्राइट लाइट पे बम बम रहेगा, यानी कि आप दिन में कर रहे हो, आउटडोर कर रहे हो, चुपचाप से पैसा दो और ये खरीद लो, काम खत्म। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये स्टैक्ड सेंसर नहीं इस्तेमाल कर रहा है, जो फूजी के मतलब H सीरीज़ वाले में आता है। तो इसका रोलिंग शटर खराब है, यानी कि अगर आप कैमरा मूविंग चीज़ का कर रहे हैं तो ये ढिंक-चिका हो जाएगा, यानी कि आपका ऐसे हो जाएगा। रोलिंग शटर इसका फास्ट एक्शन को शूट नहीं करता है। 14 मेगापिक्सल को रीड करने में बहुत टाइम लगता है, और मतलब चूँकि स्टैक्ड रहने में कई सारा पैरेलल रीड हो जाता है, तो काफ़ी स्पीड होता है, ये नहीं वैसा कर रहा है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉनिक शटर मोड में आप चले जाते हो, धर्र करने की कोशिश करते हो, तो भी वही दिक्कत होगा। ये फास्ट एक्शन के लिए नहीं बना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और मतलब और ये दोनों में अगर मैं क्लियर करता हूँ कि स्टिल्स फोटोग्राफी में भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शटर पे चले गए और खूब एक्शन उक्शन करने की कोशिश किए, ये तुरंत बोलेगा सर आपसे नहीं होगा, क्योंकि रोलिंग शटर आएगा। वीडियो में भी अगर आप ऐसे काफ़ी फास्ट पैनिंग कर रहे हैं, इसका रोलिंग शटर बहुत खराब है। मतलब बहुत दिन पहले ऐसे रोलिंग शटर आते थे, आजकल तो सोनी का भी रोलिंग शटर ठीक हो गया, कैनन का भी ठीक हो गया है। तो चूंकि ये मेगापिक्सल बहुत बढ़ा दिए हैं और स्टैक्ड सेंसर नहीं है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, थोड़ा ज़्यादा खराब है। तो ये आपको सतर्क रहना होगा इसके साथ, मतलब कि हाई एक्शन फोटोग्राफी के पीछे ना भागें, और ना ही इसके पीछे क्या बोलता है कि वीडियो मैं करूँगा खासतौर पे हैंड हेल्ड, मतलब स्टैटिक वीडियो जैसे मैं ये कर रहा हूँ, स्टैटिक है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप मूविंग है, आउटडोर है, थोड़ा दूर रहें, फ़ायदेमंद रहेगा। ऑटो फोकस भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है, लेकिन मैं क्लियर कर दे रहा हूँ फूजी के साथ समझिए, चूँकि फूजी थोड़ा सा धीरे धीरे कैचअप किया है, तो आप लेंस कब का लिए हैं वो ज़रूर ध्यान दीजिए, यानी कि लेंस का मैन्युफैक्चर कब है, या मैन्युफैक्चर से ज़्यादा बेटर होगा समझिए लॉन्च कब हुआ है। यानी कि जो नए लेंस बनाए जा रहे हैं उसमें एक्चुअली जो ऑटो फोकस सिस्टम है वो बहुत रिफाइंड है, वो एक्चुअली अलाउ करता है बॉडी को फुल फोर्स में काम करने का। लेकिन पुराना वाले थे जो एनालॉग फीलिंग के पीछे ज़्यादा भाग रहे थे, वो उतना स्पीड से काम ही नहीं करता है। मतलब कि सेंसर है,
सेंसर में फेस डिटेक्ट है, प्रोसेसर का प्रोसेसिंग पावर है, वो एकदम बम-बम कर रहा है। लेंस बोल रहा है भैया रुको ना, काहे टाइम ले रहे हो? काहे हड़बड़ा रहे हो? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि इसका परफ़ॉर्मेंस कैसा होगा, ये डिपेंड करता है इस पे लेंस कौन-सा लगा, और प्लीज़ लेंस खरीदने से पहले देख लें कि वो कब अनाउंस किया गया था। यानी कि आखिरी 4-5 साल का है लेंस है तो ठीक-ठाक परफ़ॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर मान लीजिए 8-9 साल पुराना लेंस है, मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि अच्छा परफ़ॉर्मेंस देगा। भले वो 15 फ्रेम पर सेकंड का कोशिश करेगा, लेंस नहीं मतलब लेंस को सिग्नल मिल जाएगा लेकिन लेंस उसको एक्ज़ीक्यूट नहीं कर पाएगा, तो आउटपुट उतना अच्छा नहीं आएगा, और वो सब लेंसेज़ के दाम बहुत कम रहते हैं। नया मैन्युफैक्चर अभी भी बनाया जा रहा है, लेकिन इसीलिए बोल रहा हूँ डिज़ाइन चेक करके, यानी कब लॉन्च हुआ था वो लेंस जो आप खरीदना चाह रहे हैं। मॉडर्न लेंसेज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर 4-5 साल से ज़्यादा पुराना लेंस है, सतर्क रहें। और डिस्प्ले और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मीडियोकर है, और इससे मैं पर्सनली हर कंपनी से हेट करता हूँ कि आज तक मतलब सोनी पे तो खास तौर पे कि भैया आपका मोबाइल डिवीजन है जो 4K का इतनी सुंदर डिस्प्ले बनाया था, जो मोबाइल में बनाया गया था, वर्ल्ड का पहला 4K था। आपको पता है हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले कैसे बनाते हैं, हाई फिडेलिटी डिस्प्ले जिसमें HDR हो, इतना ब्राइटनेस हो कि ब्रॉड डे लाइट में दिखे। आपका क्या क्या होगा अगर हम कचरा दें, 1990 का कचरा दे दें? मतलब जेनुइनली, और इसीलिए ये लोग डॉट्स में काउंट करते हैं। डॉट्स का मतलब ये होता है कि 1 पिक्सल के अंदर 4 सब पिक्सल तक हो सकते हैं। तो वो सब पिक्सल को जोड़-जोड़ के आपको बढ़ाना, मिलियन इट्स लाइक भाई पिक्सेल्स में बताओ कि मतलब एक्स मतलब रेज़ोल्यूशन का जो वैल्यू होता है कि 1280 बाय 700 वैसे करके बताओ, तब पता चलेगा कि भई उतना रेज़ोल्यूशन ही नहीं है। बहुत ये हर कैमरा कंपनी है, मैं दिल से गाली देता हूँ सारे कैमरा कंपनी को कि जेनुइनली कचरा ही डिस्प्ले ये देते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर भी ठीक है, और इसके केस में तो ये दाम कम रखना चाह रहे थे तो बहुत हल्का है। बैटरी ये लोग थोड़ा अच्छा वाला यूज़ कर रहे हैं, NPW235 ये वाला बैटरी है। बैटरी गुड है, अच्छा यूज़ के लिए है, लेकिन ये समझिए कि इस मॉडल को अलग करने के चक्कर में इससे ये हटा दिया है। आपका बैटरी बैंक जो नीचे लगता था, बैटरी ग्रिप, वो नहीं सपोर्ट करता है। मतलब कि फूजी वन ऑफ द बेस्ट बैटरी ग्रिप डिज़ाइन बनाता था, जिसमें होता था कि कॉन्टैक्ट्स नीचे रहते थे, एक बैटरी आपका चैसी में, और बैटरी ग्रिप में 2 बैटरी बाहर से एक्सटर्नली कनेक्ट होता था। बेनिफिट आपका टोटल 3 बैटरी एक पे यूज़ होता है, 3 गुना ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलता था। लेकिन इस मॉडल में हटा दिया। उनका कहना है कि उतना सेल्स नहीं हो रहा था, और चूँकि डिज़ाइन फाइनलाइज़ टाइप नहीं है, तो हर मॉडल के लिए नया बनाना रह रहा होगा, तो इस लाइक बोले हुए छोड़ो, क्या करें उतना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स नहीं है, बाद में रिलीज़ नहीं कर सकते। तो है परफॉर्मेंस आपको थोड़ा अच्छा खासा है, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। ये नहीं कि ये हाइब्रिड के तौर पे ना कूदें इसको, कि भैया ये वीडियो भी कर लेगा, स्टिल्स भी कर लेगा, आपका ये क्या बोलते हैं ऑल इन वन नहीं है। मतलब ऑल इन वन सब काम धीरे-धीरे कर ही लेगा, लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगी। अगर आप वीडियो लेना चाहते हैं मत लीजिए। हाई स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करना चाहते हैं जहाँ बहुत फास्ट एक्शन है, इसको मत लीजिए। आपको कलर और डिटेल्स में जाना है, ये कैमरा आपको खुश रखेगा। बाकी चीज़ों में थोड़ा-सा सतर्क रहें। तो बात बनता है किसके लिए है, ये कैमरा किसके लिए बनाया गया है? तो ये समझिए फोटोग्राफिक एंथुसियास्ट के लिए बनाया गया है। ये उनको उतना सूट नहीं करेगा जो मान लो कि भैया मैं शादी में फोटोग्राफी करता हूँ, और मान लीजिए क्योंकि उस केसेस में जनरली लोग आपको कहेंगे कि भैया आप रॉ वाला पाइपलाइन से ही आओ। क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है, कोई भी ऑटो फोकस या एल्गोरिदम आपका फीलिंग को नहीं समझ रहा है। मतलब आप जैसे शादी में हो तो आप वहाँ देख रहे हो कि लोगों का माहौल कैसा है, लोग किस तरह से चाह रहे हैं, और आप एग्ज़ैजरेट करते हो इमोशंस के हिसाब से। वो एआई नहीं कर सकते, एआई बस एक्यूरेट दे सकता है कि सर ऐसा था, मैंने ऐसा खींच लिया। आपका काम होता है। तो अगर आप रॉ फाइल का ये पाइपलाइन बनाते हो कि मैं भैया कैमरा से फ़ोटो खींच रहा हूँ, रॉ में हुलुलुलु कर रहा हूँ, उसके बाद कस्टमर को दे रहा हूँ, वो ज़्यादा कंट्रोल देता है आपको। साइड इफ़ेक्ट है, आपकी बैंड बजेगी, लेकिन फ़ायदा है। तो वो लोग जो पाइपलाइन में चल रहे हैं, उनको फूजी में घुसने का उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एंथुसियास्ट हैं कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी एज़ अ हॉबी कर रहा हूँ, उनके लिए बहुत परफ़ेक्ट कैमरा है। और जिनको प्रोसेस ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट है कि भैया मैं कैमरा लेके खींच रहा हूँ फ़ोटो, सेटिंग सजेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए इसमें डायल्स पे इतना मेहनत किया जाता है। वो लोगों को ये बहुत सूट करेगा कि भैया मुझे एन्जॉय करना है फ़ोटोग्राफ़ी। लोग होते हैं, हर किसी कोई फ़ोटो नहीं खींचता है इसलिए कि भैया मेरे को किसी को कस्टमर को सेल करना है, बहुत कहा यार मेरे को एन्जॉय करना है। उनके लिए ये परफ़ेक्ट है। लेकिन मैं क्लियर करता हूँ, बार-बार मैं इसी चीज़ पे आ रहा हूँ, लेंस बम-बम लगाइएगा। ये नहीं कि भैया कोई भी अरे सस्ता-सा पुराना-सा लेंस है 2010 में रिलीज़ किया गया था, उसका दाम अभी बहुत कम है, उसको मैंने खरीद लिया, लगा दिया। वैसे फाइल तो बहुत बड़ा-बड़ा आ रहा है, मतलब जो रॉ फाइल आप निकालोगे या जेपीईजी फुल साइज़ निकालोगे, बड़ा-बड़ा मेगाबाइट्स आ रहा है। लेकिन सर फ़ील नहीं दे रहा है 40 मेगा क्योंकि लेंस में उतना ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है सिग्नल। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लेंस हाई रेज़ोल्यूशन होना चाहिए। दूसरा, अगर आप वीडियो के लिए लेना चाहते हैं तो मैं सीधा-सीधा कहूँगा कि सोनी 6700 में देखिए दाम दोनों का सेम है। अब बोलोगे उसमें ये नहीं है, वो नहीं है, ट्रस्ट मी बहुत सारी चीज़ ऐसा भी होता है जो मतलब स्पेक्स के सिवा भी होता है, ताकि जो डिफाइन करता है कि वीडियो अच्छा आएगा कि नहीं। सोनी सीधे-सीधे इसको जूता-चप्पल मार के धो के हटा देगा।
तो डिस्कशन नहीं करना, और रोलिंग शटर के बारे में तो हम बात भी नहीं करेंगे, तो वो हो गया। तो और रहा बात कि सुपर स्पीड मत एक्सपेक्ट कीजिए कि 15 एफपीएस है तो 15 लेकर ढर करने लगेंगे, रॉ में तो तुरंत बोल जाएगा, और जेपेग में भी मतलब अगर बहुत फास्ट एक्शन है तो वो भी आपको रोलिंग शटर दिखने लगेगा। वर्टिकल बैटरी ग्रिप हटा देना, यानी कि कंपनी भी इसे उतना सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर कोई भी प्रोफेशनल है उसमें हमेशा ही ऑप्शन देता है, और फूजी बहुत अच्छा बनाता था, मैं जेनुइनली कह रहा हूँ, फूजी को वन ऑफ द फ्यू कंपनीज को पता है बैटरी ग्रिप कैसे बनाते हैं, इसलिए बाकी सबका बैटरी ग्रिप महा बेवकूफ़ी वाला है कि एक काम करो ना, खोलो, ढक्कन हटाओ, उसके अंदर घुसेड़ दो और उसके बाद आपका 2 बैटरी का, इसलिए फूजी का सर काहे उतना कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट काम खत्म, खुश रहो, खत्म खुश रहो, 3 बैटरी है। तो वो मुझे एकदम लग रहा है फूजी भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये उन लोगों के लिए नहीं है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट एकदम एक्शन फोटोग्राफी कर रहे हैं, एकदम वो कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो एंथुजियास्ट है कि मैं ट्रैवल में जाता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ, मज़ा करना चाहता हूँ, बस फोटो खींचना चाहता हूँ, या मुझे फिल्म के दिन अच्छे लगते हैं, इसमें फिल्म सिमुलेशन बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फूजी एक्चुअली फिल्म रोल बनाता था, तो एक्चुअली उनके पास कलर का एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि क्या फील आता है, तो बहुत लोगों को लगता है भैया इसका फील्स मुझे बहुत पसंद है, चुपचाप से पैसा दो खरीद लो। तो उन लोगों के लिए हर किसी को सूट नहीं करेगा, और मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसके हिसाब से आप ना लें कि इसी के भरोसे आप मतलब वीडियो करेंगे या इसके भरोसे आप हाई स्पीड फोटोग्राफी करेंगे, बाकी सारे में ये गर्दा उड़ा देगा। जैसे आप मॉडल फोटोग्राफी कर रहे हो या ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहे हो, वो सब के लिए चुपचाप से पैसा दो, ये खरीद लो, अच्छा है उसके हिसाब से। बस आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, लेंस कब का ले रहे हैं, मैं क्लियर कर रहा हूँ, लेंस कब का ले रहे हैं, देख लीजिए कब वो लेंस अनाउंस हुआ था, बहुत ज़्यादा पुराना लेंस है, यू टर्न मार ले। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फूजी X-T5 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।